Students, suppose if you throw something upward with great force, what will happen? Yes, right. It finally falls down to the ground. मतलब जब कभी भी हम फोर्स लगाकर है ना हमारी शक्ति या फिर हमारे पावर का इस्तेमाल कर कोई भी चीज़ जब ऊपर की डायरेक्शन में मतलब स्काई की तरफ जब हम फेंकते हैं तो क्या होता है? इट फाइनली फॉल्स डाउन, वो जो है वो नीचे आकर गिरती। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी, है ना। अर्थ के अंदर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण कोई भी चीज़ है ना वो जो है वो ऊपर जब हम फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है। ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट, कोई भी चीज़ जो है वो अर्थ के ऊपर वैसे ही रहती है। तो जैसे कि हमने सोलर सिस्टम के बारे में अभी अभी देखा है ना कि सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे हेवनली बॉडीज जो है वो रहती है। इट इंक्लूड्स द वेरियस टाइप ऑफ हेवनली बॉडीज, प्लैनेट्स है, ड्वार्फ प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, एस्ट्रॉइड्स है। तो हमने ये भी देखा दे आर रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड पाथ। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अपने ही पाथ में कैसे घूमते हैं, कभी इधर उधर नहीं जाते क्या? या फिर जैसे कि जुपिटर सैटर्न के ऑर्बिट में चला गया है, सैटर्न अर्थ के ऑर्बिट में आ गया, ऐसा कभी हुआ है क्या? या फिर क्यों नहीं हुआ है? ओके, ऑल हेवनली बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, क्या होता है जो जितने भी सारे हेवनली बॉडीज होते हैं सोलर सिस्टम में वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पुल करते हैं। मतलब वो जो है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के जो है वो क्या करते हैं, सारे के सारे कोशिश में होते हैं। ओके, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब सन क्या करता है, सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ जो है वो खींचता है, बट प्लैनेट्स क्या करते हैं, अपने आप को जो है वो सन से दूर रखने की कोशिश करते हैं। द सन एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन द प्लैनेट्स। मतलब सन क्या करता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्लैनेट के ऊपर रखता है। ओके, बट वहीं पे प्लैनेट्स की टेंडेंसी क्या होती है? ऑल प्लैनेट्स हैव द टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम द सन। मतलब एक जो है वो दूसरों को अपनी तरफ जो है वो क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है। जैसे कि हम क्या करते हैं, देखो आप कोई गेम खेलते हो है ना, रस्सी का खेल, अगर रस्सी खींच अगर हम खेलते तो हम क्या करते, एक दूसरे को अपनी तरफ जो है वो क्या करते, पुल करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टू फोर्सेस अ प्लैनेट कीप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। मतलब सन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और प्लैनेट उसको जो है वो अपनी तरफ दूर जाने के लिए जो है वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, हर एक प्लैनेट अपनी ही ऑर्बिट में जो है वो फिक्स्ड वे में एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमता है। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और इसी वजह से सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो अपनी ही ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक पाथ में जो है वो घूमते हैं। जैसे कि हम जो इंसान हैं हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर वेरी क्यूरियस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में ऊपर क्या क्या हो रहा है ये हमें जानने का बहुत ज़्यादा जो है वो क्यूरियोसिटी होती है। दैट्स व्हाई वी आर ऑलवेज सेंडिंग। ओके, हम जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ जो है यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो स्पेस में भेजते हैं। फिर बोलोगे कि मिस आपने अभी तो कहा था कि अगर हम जब भी कभी कुछ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाता है। बट इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फायर क्रैकर्स। अब दिवाली में पटाखे जो है हम सब जो है क्या करते हैं, उड़ाते हैं। उसमें से जो है वो वेल नोन और बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट पटाखा अगर कोई होगा है ना, फायर क्रैकर है ना, वो है रॉकेट। तो रॉकेट को क्या करते हैं हम, देखो नीचे से जब उसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं तो वो सीधा ऊपर जाके एक्सप्लोड होता है। तो उसमें क्या होता है, उस रॉकेट के अंदर हमने एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो है वो भरा हुआ होता है। ओके, एंड व्हेन वी बर्न इट है ना, वो बर्न होने के बाद क्या होता है, उसके अंदर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसी वजह से उसका डिजाइन ही ऐसा किया जाता है, द डिजाइन ऑफ द रॉकेट इज सच दैट द फायर क्रैकर पुश्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शन और इन अ सर्टेन ग्रेट स्पीड। ओके, कि वो क्या करता है, ऊपर जाकर जो है वो एक्सप्लोज होता है। तो अगर हम स्पेस में अगर हमें कोई अगर रॉकेट भेजना है तो देखो, वी जस्ट कैन इमेजिन, हमें सिर्फ सोचना होगा कितना ट्रिमेंडस क्वांटिटी का वहाँ पे फ्यूल लगेगा, कितनी ट्रिमेंडस क्वांटिटी की एनर्जी वहाँ पर लगेगी, थाउजेंड्स टन्स है ना, इतनी सारी जो है हमें उसके अंदर फ्यूल जो है वो डालना पड़ेगा ताकि वो स्पेस
के अंदर वो रॉकेट जो है वो जा सके, है ना। नियर अबाउट एक 20th सेंचुरी में जो है मोस्टली जो है वो दुनिया के बहुत सारे जो है वो देशों ने, कंट्रीज़ ने जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना, या फिर स्पेस क्राफ्ट जो है वो स्पेस में जो है वो भेजे थे। हमारा इंडिया भी इसके लिए जो है वो अच्छा खासा जो है वो जाना जाता है। आवर कंट्री इज ऑल्सो वेल नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी। ओके, कुछ स्पेस क्राफ्ट जो है वो स्पेस में बहुत दिनों तक रहते भी हैं। ओके, सम जो है कुछ जो है वो प्लैनेट्स जो है वो प्लैनेट के ऊपर जो है वो लैंड होते हैं, कुछ सैटेलाइट्स के ऊपर भी जो है वो लैंड होते हैं, है ना। कुछ मिशंस, कुछ साइंटिस्ट जो है वो भी स्पेस क्राफ्ट में बैठकर जो है वो क्या करते हैं, स्पेस के अंदर जाकर जो है वो आते हैं। बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है हम, जैसे कि मैन मेड सैटेलाइट्स है, जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे अर्थ का सैटेलाइट जो है वो मून है, बट हमने भी बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स बनाए हैं जैसे कि मैन मेड सैटेलाइट्स है, जो कि हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन देते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, वेदर के बारे में, फोरकास्टिंग के बारे में, मैप्स अगर हमें बनाने हैं कि अगर कहीं हमें पानी जो है अगर ढूंढना है, मिनरल वेल्थ अगर हमें ढूंढनी है, तो इन सारी चीज़ों के लिए सबसे मेनली, या फिर टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो है हमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, वह फिर हम क्या करते हैं, वी पुट इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, है ना, और फिर वो बहुत सालों तक जो है वो स्पेस में ऐसे ही रहते हैं। ओके, और इतना होने के बाद भी हमारे भारत ने या फिर अन्य किसी भी कंट्री ने टेक्नोलॉजी के हद तक जो है वो बहुत सारे हमने जो है वो क्या किया है, बहुत अच्छे अच्छे जो है हमने इन्वेंशंस जो है वो लगाए हैं। बट स्पेस साइंटिस्ट हैव नॉट इट been able to find a single other planet which has life on it। बट किसी भी साइंटिस्ट ने या फिर किसी भी जो है वो नासा जैसे जो बड़े बड़े जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से किसी को भी अभी तक अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट पर जो है वो लाइफ नहीं मिला है। आवर अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैव लाइफ ऑन इट, सो आवर अर्थ इज़ अ वेरी वैल्यूएबल प्लैनेट, है ना। मतलब बहुत सारे प्लैनेट्स होने के बावजूद भी सिर्फ हमारे अर्थ के ऊपर भी जो है वो क्या है, लाइफ जो है हमें सिर्फ दिखाई देती है। ओके।